और शुरुआत करेंगे रांची की खबर से। रांची के बेड़ो प्रखंड में लगे साप्ताहिक बाजार में सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां लोग स्थानीय प्रशासन की अपील के बावजूद बेहद लापरवाह नजर आए। दरअसल बेड़ो प्रखंड मुख्यालय के आसपास के इलाकों में कोरोना के संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब तक यहां 212 लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर के माध्यम से हर दिन चेतावनी दी जा रही है, लेकिन लोगों की ओर से लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में संक्रमण की घटती रफ्तार के फिर से जोर पकड़ने की आशंका जताई जा रही है। और रांची में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही। बिना मास्क के लोग खरीदारी कर रहे हैं। वहीं गिरिडीह में कोरोना संक्रमण के बीच लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग दुकानों पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहां तक कि दुकान खोलने के निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी दुकानदार चोरी छिपे शटर खोलकर ग्राहकों को अंदर घुसा लेते हैं। वहीं प्रशासन कोरोना गाइडलाइन पालन कराने में विफल साबित हो रहा है, तो लोगों में भी पुलिस और प्रशासन का डर नहीं दिख रहा है। बता दें कि जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 136 नए मरीज मिले, वहीं 3 लोगों की मौतें रिपोर्ट हुई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों की धज्जियां उड़ रही है, तो इससे साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। धनबाद में सुदामडी थाना क्षेत्र के मोहल बनी मुक्तिधाम में इस कोरोना काल में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार दिख रही है। अभी हाल में ही हर दिन यहां अंतिम संस्कार के लिए 10 से 12 शव पहुंच रहे हैं। शमशान घाट पहुंचे लोग कोरोना महामारी और अंतिम संस्कार में सामने आ रही स्थिति को देखकर त्राहिमाम कर रहे हैं। शवों की बढ़ती संख्या से उन्हें जलाने के लिए जरूरी लकड़ी की भी किल्लत होती जा रही है। सभी लोग एक सुर से प्रशासन और सरकार में शामिल लोगों से कोरोना पर कंट्रोल के लिए इलेक्शन मोड में जुटने के साथ ही कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बॉडी लगभग 20 बॉडी डेली आ रहा है सर। वजह यही है सर कि कोरोना महामारी का बीमारी जो चल रहा है, इसी से आदमी लोग का जान जा रहा है सर। गंभीर समस्या है। लकड़ी बहुत कम आ भी रहा है, सेल हो रहा है, सब लकड़ी दे रहे हैं, उनके चलते ड्यूटी भी देना पड़ रहा है। 12 घंटा जब भी आते हैं लकड़ी दिया जाता है। हाँ, ज़्यादा है, पहले से अपेक्षा भी ज़्यादा है। विधायक सांसद पूरे ताकत लगा देते हैं अपने जीतने के लिए, उसी तरह से ताकत पूरा झोंक देना चाहिए था अभी ये महामारी से इंसान को बचाने के लिए। यहाँ कोलफील्ड में अधिकतर गरीब तत्व का आदमी है और उनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, ना ऑक्सीजन का है, ना कोई सोर्स पर भी है, ना हॉस्पिटल से अच्छा कोई किसी को लगाव है। लोग हॉस्पिटल जाते बोलता बेड खाली नहीं है। यदि बेड मिला भी भाग बस से तो ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, उसके कारण लोग पट से मर जाते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटती दिख रही है। झारखंड में पिछले 6 दिनों के बाद 5000 से कम संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कल राज्य में 24 घंटे में 4169 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं 6461 मरीज ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 97 संक्रमित की मौत हुई है। इनमें रांची में 43 संक्रमितों की मौत हुई, जबकि 769 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। राज्य में 6 मई को 1235 नए केस मिले, जिसके बाद इसमें लगातार कमी आ रही है। झारखंड में 16 दिनों बाद 100 से कम संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले यहां 23 अप्रैल को 63 मरीजों की मौत हुई थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घट रही है, लेकिन सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना पर कारगर रणनीति बनाने के लिए चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही 2 दिवसीय चर्चा में आज संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ महामारी को लेकर उन्होंने बैठक की। वहीं कल उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा होगी। इस बैठक में कोरोना महामारी को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिससे सभी के विचार जानने के बाद सरकार आगे की रणनीति बनाएगी।
और बड़ी खबर, जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कोरोना का टीका लिया है। शिबू सोरेन ने रांची में अपने आवास पर कोरोना का टीका लिया। तो बता दें कि शिबू सोरेन ने कोरोना का टीका लिया है और अपने आवास पर शिबू सोरेन ने कोरोना टीका लिया। राज्यवासियों से भी कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की है। हेमंत सोरेन की झारखंड से लोगों की अपील है, कोरोना को हराने के लिए जरूर टीका ले। कोरोना को हराना है तो टीका लगवाना जरूरी है। सीएम टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी किए हैं। दुमका में कोरोना संक्रमण को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डीसी और सिविल सर्जन को कई निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने हंसडीहा में बनने वाले 200 बेड का कोविड सेंटर का जायजा भी लिया। फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड, मरीजों को दी जाने वाली सुविधा, ऑक्सीजन की वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया। कोरोना मरीजों के इलाज करने वाले डॉक्टर से भी मुलाकात की। हमारे सामने और जिस तरह से जिला प्रशासन, हमारा स्वास्थ्य महकमा, पुलिस बल सब काम कर रहा है, तो ज़रूरत है उसको मोटिवेट करने की। रात में 2:15 बजे में जरमुंडी CSC गया तो वहाँ हमने डॉक्टर अनीस और डॉक्टर उमाशंकर को पाया। अनीस ने कुछ ही दिन पहले अपने माँ को खोया कोविड से ही। प्रभारी जो है डॉक्टर रमेश, उसने भी भाई को खोया। उसके बावजूद ये लोग हमें सेवाएं दे रहे हैं। तो ज़रूरत है इनको मोटिवेट करने की, इन्हें लगे कि हमें सरकार देख रही है, हमारे कामों को सराह रही है। देवघर पुराना सदर अस्पताल को कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने को लेकर सिविल सर्जन ने निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में चल रहे मरम्मत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसको जल्द ही हैंड ओवर कर चालू करने का भी निर्देश दिया गया है। इस अस्पताल में पहले 30 ऑक्सीजन बेड की सेवा शुरू होगी और उसके बाद 70 और बेड की सुविधा मिलेगी। यहां पर जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी योजना है। कोविड की महामारी को देखते हुए 30 बेड पहले से था, 70 बेड और इसमें हम लोग बढ़ाएंगे और सब ऑक्सीजन बेड रहेगा, माना सब में ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगेगा। जल्दी से जल्दी हैंडओवर कर दें ताकि जल्दी से जल्दी हमारा 100 बेड हॉस्पिटल यहाँ ऑक्सीजन बेडेड सपोर्टेड बेड चालू हो जाए ताकि मरीजों का कष्ट जो है अभी बेड के कमी के कारण वो दूर हो जाए। कोरोना की दूसरी लहर ने जिलों में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए प्रशासन को मजबूर कर दिया है। सिमडेगा के ठेठे टांगर प्रखंड में कोविड को लेकर रेफरल अस्पताल में अभी साधारण सुविधा युक्त 10 बेड का काम चल रहा है, जिसे पूरी सुविधाओं के साथ बढ़ाकर 30 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने के लिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। डीसी ने ठेठे टांगर में बन रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। डीसी ने कहा कि 1 सप्ताह में पूरी सुविधा के साथ 30 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल शुरू कर दिया जाएगा। अभी जो हमारे यहाँ कैपेसिटी है वो 10 बेड की है और उसमें जो है बहुत बेसिक फैसिलिटी पर कर रहे हैं। तो हम लोग बेटर फैसिलिटी के साथ और 30 बेड की सुविधा जो है हम लोग कर रहे हैं। उसमें ह्यूमन पावर रिसोर्स, बेसिक मटेरियल रिसोर्स और अन्य सुविधाओं का भी आकलन किया गया और बाई फ्राइडे और सैटरडे इस सप्ताह के अंत तक हम लोग उसको शुरुआत कर देंगे। पूरे प्रखंड की टीम और हमारे स्वास्थ्य की टीम जो है मोटिवेटेड है। दे आर प्लानिंग एंड दे आर इन अ वेरी गुड शेप एंड प्लान की इसको जल्दी ही लोग बहुत अच्छे तरीके से शनिवार तक हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सिमडेगा सदर अस्पताल में जल्द ही कोल इंडिया के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। प्लांट लगने के बाद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और भविष्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा 50 बेड का आईसीयू बेड भी होगा। आईसीयू और प्लांट लगाने के लिए कोल इंडिया ने सिमडेगा जिले को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। पैसों में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू अस्पताल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोल इंडिया को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इमीडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है क्योंकि हम लोग के यहाँ फंडिंग का कोई अभाव है। तो इसको देखते हुए उन्होंने तुरंत सपोर्ट किया और अब उनके कहे अनुसार हम लोगों ने डिमांड पुट अप किया। 3 चीज़ के डिमांड था। एक आईसीयू सेटअप काफ़ी कॉस्टली होता है, उसके लिए हम लोगों ने करीब 40 लाख की मांग की है। करीब 50 लाख का हमारा जो है वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए हम लोगों ने किया है। 50 बेड के लिए सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई है, उसके लिए भी जो राशि होगी कुल मिला के 1 करोड़ की राशि करीब हम लोग को मिली है।
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से लोगों को बचने के लिए अधिक से अधिक टीकाकरण में भाग लेने की अपील की जा रही है, लेकिन बोकारो में लोग कोरोना के टीके का फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज लेने में लापरवाही बरत रहे हैं। हाल यह है कि बोकारो जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 3 लाख लोगों ने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लिया है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। बोकारो के सिविल सर्जन ने लोगों से यह अपील की है कि वे लोग जल्द से जल्द आकर सेकेंड डोज लें, ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। डोज लेने के बाद सेकेंड डोज नहीं लिए हैं वो अविलंब आ जाए, और इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इंडिविजुअली उनको मोबाइल से कॉल करके उनकी स्थिति जान रहे हैं कि अगर नहीं लिए हैं तो वो आके लें। इसके अलावा SMS भी किया जा रहा है, फिर भी अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। 5+ में जो है 3 लाख के लगभग लोग हैं जो कि अभी तक बाकी है, तो इसीलिए उन लोगों से तो यही अपील होगा कि जल्द से जल्द सेकेंड डोज ले लें, ताकि आप भी सुरक्षित, समाज भी सुरक्षित। एक तरह का मानसिक स्टेटस है कि चलो हमको कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही सेफ है, एक ले लिए तो मेरा काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल लोगों से यही अपील रहेगा कि सेकेंड डोज आकर जरूर से जरूर ले लें, ताकि वो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। इधर दुमका में कोरोना जांच का सैंपल रिपोर्ट आने में 7 से 8 दिन लग रहा है, जिससे मरीज से लेकर परिजन तक परेशान है। समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण संक्रमितों की मौत भी हो जा रही है और जानकारी के अभाव में परिजन अंतिम संस्कार करा दे रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा है। अब इसके बारे में दुमका विधायक बसंत सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन के भाई से सवाल किया गया तो वह सरकार के बचाव में उतर गए। एकदम ढीला रखिए, कोई समस्या नहीं है। पूर्वी सिंहभूम से बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने एक साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 8 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को सौंपी है। इसमें से 7 एम्बुलेंस ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके में चलेगी। कोरोना काल में सांसद की ओर से की गई इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। सांसद ने आज एम्बुलेंस की चाबियां जिला उपायुक्त को सौंपकर लोगों को मदद पहुंचाने की मुहिम की शुरुआत की। उपायुक्त ने सांसद के साथ हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की। इस सेवा की शुरुआत से कोरोना महामारी से निपटने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड के उर्दू शिक्षकों को 3 महीने का बकाया वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार देते हुए उनके वेतन में 55 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी है। अब राज्य में उर्दू शिक्षकों को ईद से पहले वेतन मिल जाएगा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का प्रयास इस मामले में रंग लाया है। उर्दू शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की समस्या पर विधायक ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन से बात कर बकाया वेतन की भुगतान करने की बात कही थी। 55 करोड़ रुपया जो राशि है वो निर्गत कर दिया है और बहुत जल्द हमें लगता है ईद से पहले उनको वेतन मिल जाएगा। एक शख्स ने अपनी लाखों की लग्जरी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर रख दिया। खबर गुजरात के जामनगर की है, जो एम्बुलेंस की परेशानी को देखते हुए उस शख्स ने अपनी लैंड रोवर गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया ताकि जान बचाई जा सके। एम्बुलेंस की थी कमी तो अपनी कार दी। लाखों की लैंड रोवर को बना दिया एम्बुलेंस। बचानी है जान तो सारे शौक कुर्बान। कोरोना के इस कहर में पूरे जामनगर में अस्पताल और जो खानगी जो क्लिनिक है वो भी भरे हुए हैं, मरीजों से उभरे हुए हैं और 108 और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे।
कहते हैं ना कि संकट के समय ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। कोरोना ने अंधेर मचा रखा है, परेशानियों से पूरा देश जूझ रहा है और इन परेशानियों के बीच भी इंसानियत निखर रही है। मैंने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूँगा गाड़ी। इस शख्स का नाम भरत कंसागरा है, जो गुजरात के जामनगर में रहते हैं। इन्होंने अपनी लाखों रुपए की लैंड रोवर कार को एम्बुलेंस में बदल दिया ताकि कोरोना मरीजों को एक समाज सेवी संगठन की ओर से चलाए जा रहे वैकल्पिक अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कोरोना से खुद को बचाने के लिए सुनिए इन्होंने क्या किया। कोरोना में संजीवनी समान वैक्सीन है, मैंने भी वैक्सीन ली है। भरत कंसागरा ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और अब ये लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी यह वैक्सीन ले और सुरक्षित हो जाइए। एक रिश्तेदार को अस्पताल ले जाने में हुई दिक्कत के बाद भरत भाई ने अपनी लैंड रोवर को एम्बुलेंस में बदलने की सोची और उसे अमली जामा पहना दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान को मार सकता है कोरोना, इंसानियत को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जवाहर झारखंड में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।